कहते हैं कि दोस्ती इंसान को समझदार बनाती है, लेकिन इस कहानी में दोस्ती ने दो लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया कि पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था भोला, दूसरे का नाम था गोलू। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उनकी एक और भी चीज मशहूर थी, उनकी बेवकूफी। गांव वाले कहते थे, अगर बेवकूफी का कोई मुकाबला हो जाए तो पहला और दूसरा पुरस्कार इन्हीं दोनों को मिलेगा। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसने मजाक में कहा, सुना है जंगल के बीच एक सोने का खजाना छिपा है। बस यह सुनते ही दोनों की आंखें चमक उठी। भोला बोला, अगर हमें खजाना मिल गया तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। गोलू बोला, फिर हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। दोनों उसी समय खजाना ढूंढने निकल पड़े। न नक्शा, न जानकारी, न कोई तैयारी, सिर्फ उत्साह। जंगल पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा। भोला बोला, खजाना इसी के नीचे होगा। दोनों ने पूरा दिन पत्थर हटाने की कोशिश की। शाम तक पता चला कि वह पत्थर जमीन में ही जुड़ा हुआ था। गोलू बोला, लगता है खजाना किसी और जगह है। अगले दिन उन्हें एक पुराना पेड़ दिखा। पेड़ में बड़ा सा खोखला हिस्सा था। भोला बोला, यही होगा खजाना। दोनों ने हाथ डालकर तलाश शुरू की। अचानक अंदर से मधुमक्खियों का झुंड निकल आया। दोनों जान बचाकर भागे। मधुमक्खियों ने खूब डंक मारे। शाम को दोनों के चेहरे गुब्बारे जैसे सूज गए, फिर भी हार नहीं मानी। तीसरे दिन उन्हें एक गुफा दिखाई दिया। गुफा बहुत अंधेरी थी। गोलू बोला, खजाना अंदर होगा। भोला बोला, लेकिन अंधेरा है। गोलू ने कहा, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके चलते हैं, डर नहीं लगेगा। दोनों आंखें बंद करके चलने लगे। 2 कदम बाद ही गड्ढे में गिर गए। घंटों कीचड़ में फंसे रहे, किसी तरह बाहर निकले, लेकिन खजाना फिर भी नहीं मिला। कुछ दिन बाद उन्हें रास्ते में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। दोनों दौड़कर पहुंचे। उन्हें लगा सोना है, लेकिन वह तो किसी बच्चे की पीतल की खिलौना गाड़ी थी। दोनों निराश हो गए। एक रात दोनों ने फैसला किया कि अब खजाना किसी भी कीमत पर ढूंढना है। उन्होंने जंगल में तंबू लगाया। आधी रात को गोलू को झाड़ियों में चमकती रोशनी दिखाई दी। वह डरते हुए बोला, भोलू देखो, खजाने की रखवाली करने वाला भूत। भोला कांपने लगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। पास जाकर देखा, वह भूत नहीं था, जुगनू था। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल दोनों हंसने लगे अपनी ही बेवकूफी पर। एक दिन जंगल में उन्हें एक फटा हुआ कागज मिला। उस पर कुछ रेखाएं बनी थी। दोनों को लगा यह खजाने का नक्शा है। असल में वह किसी बच्चे की ड्राइंग थी, लेकिन दोनों ने उसे बहुत गंभीरता से लिया। नक्शे के अनुसार वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया। पूरा दिन खोदते रहे, कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन फिर खोदा, कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन फिर खोदा। तब अचानक फावड़ा किसी चीज से टकराया। टन। दोनों खुशी से उछल पड़े। मिल गया। उन्होंने मिट्टी हटाई। एक पुराना लोहे का डिब्बा निकला। दिल की धड़कन तेज हो गई। कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर क्या था? पुरानी चप्पलें। बस पुरानी फटी हुई चप्पलें। दोनों का चेहरा उतर गया। भोला बोला, किसी ने हमारा भाग्य भी चुरा लिया। गोलू बोला, हाँ, और चप्पलें छोड़ गया। कुछ दिन बाद गांव में एक साधु आया। उसने दोनों की कहानी सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम लोग खजाना ढूंढ रहे हो? दोनों ने कहा, हाँ महाराज। साधु बोला, मैं बता सकता हूँ कि असली खजाना कहाँ है। दोनों खुशी से उछल पड़े। बताइए। साधु ने कहा, कल सुबह अपने घर के पीछे की जमीन खोदना।
अगले दिन दोनों ने अपने अपने घर के पीछे खुदाई शुरू कर दी। भोला खोदता रहा, गोलू खोदता रहा। पूरा दिन निकल गया, खजाना नहीं मिला, लेकिन जमीन खेती के लिए तैयार हो गई। गुस्से में दोनों साधु के पास पहुंचे। आपने झूठ बोला, साधु मुस्कुराया। अब उस जमीन में बीज बो दो। मन मारकर दोनों ने बीज बो दिए। कुछ महीनों बाद खेत में शानदार फसल उगाई। इतनी फसल कि दोनों ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब फसल बिकी तो उन्हें अच्छी कमाई हुई। दोनों पहली बार खुश हुए। साधु फिर गांव आया। उसने पूछा, खजाना मिला? दोनों बोले, नहीं महाराज। साधु हंसा, जो मेहनत करके कमाया वही खजाना है। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर पहली बार उन्हें बात समझ आई। वे सालों से जंगलों में सोना ढूंढ रहे थे, जबकि असली खजाना उनके अपने हाथों में था, मेहनत। उस दिन के बाद दोनों ने खजाने की तलाश छोड़ दी। वे खेती करने लगे। धीरे धीरे उनकी हालात सुधरने लगी, हालांकि उनकी बेवकूफियां बंद नहीं हुई। एक बार बारिश से बचने के लिए दोनों कुएं में उतर गए। एक बार आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और सीढ़ी नीचे छोड़ आए। एक बार गाय को दूध पिलाने की कोशिश कर दी। पूरे गांव वाले आज भी उनकी हरकतों पर हंसते थे। लेकिन अब फर्क था, वे मेहनती बन चुके थे। समय बीतता गया, दोनों बूढ़े हो गए। एक दिन गांव के बच्चों ने पूछा, दादाजी, क्या आपको कभी खजाना मिला था? भोला मुस्कुराया। गोलू ने उनकी तरफ देखा। दोनों हंस पड़े। फिर बोले, हाँ बेटा, मिला था। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ? दोनों ने अपने हाथ दिखाए और कहा, यहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, मेहनत ही खजाना है।